वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा कर लिया। खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने वफ्द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाही इक़दामात में कामयाबियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिमा और खास तौर पर मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के लिए दुआएं की गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वजीर आजम दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सीपैक की तरह पाक भारत इक्तिसादी राहदारी की तजवीज पेश कर दी। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कितना जबरदस्त हो अगर पाकिस्तान से चिटगांव बांग्लादेश की बंदरगाह तक पाक भारत राहदारी बने, जिससे अवाम को खुशहाली और तरक्की मिलेगी। कहा, भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी। आलमी इदारों को भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। AFP को इंटरव्यू में कहा, अमरीकी सदर भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए फाल किरदार अदा करें, लेकिन किसी भी बातचीत में कश्मीर को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में कहा, भारतीय जारियत की वजह से मुस्तकबिल के तनाज़ात में एटमी खतरात बढ़ गए हैं। हालिया तनाज़े के दौरान भारत की जानिब से एटमी सलाहियत के हामिल मिसाइल्स के इस्तेमाल ने सूरत-ए-हाल को मजीद नाजुक बना दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर और तसल्लीबख्श जवाब दिया। पाकिस्तानी वफ्द की बिलावल भुट्टो की क़यादत में वाशिंगटन में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। वफ्द ने चेयरमैन उमूर खारजा कमेटी ब्रायन मास्ट, चेयरमैन ज़ैली कमेटी उमूर खारजा बिल हुसैंगा, कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मैन और ग्रेगोरी मैक्स को भारतीय जारहियत से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। बिलावल भुट्टो का कहना था, पायदार अमन जबर से नहीं बल्कि बातचीत और सफारतकारी के जरिए हासिल किया जा सकता है। फखर है, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का जिक्र कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, दोनों मुल्कों से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा, इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की समेत फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तुर्की, शाम, उर्दन, कतर, कुवैत, इराक और ओमान में भी ईद आज मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में कुछ मुसलमान आज, कुछ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में बहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी। मनासिक हज की अदायगी, हुजाज कराम की बड़े शैतानों को कंकरियां मारने के लिए मिना आमद। रमी के बाद हुजाज कुर्बानी करके एहराम खोल रहे हैं। हुजाज कराम तवाफ ज़ियारत और सई के बाद मिना लौटेंगे, जहां वो तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का मिना का दौरा, हज के इंतजामात का जायजा लिया। रमा साल 16 लाख से ज्यादा अफराद ने हज की सादत हासिल की। पाकिस्तानी हुजाज की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में ईद रेजेंट पार्क मस्जिद में नमाज ईद अदा की, लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमराह थे। ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भाव-ताव जारी। पेशावर के शहरी ने 7 ऊंट खरीद लिए। क्वेटा के शहरी तगड़े जानवरों की तलाश के लिए दूर दराज वाक़ई मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। कराची के मंडी में व्यापारियों ने दाम गिरा दिए।
बड़े जानवरों की कीमतों में 70 से 80 हजार रुपए की कमी कर दी। गली मोहल्लों में गाय बकरों की खूब मेहमान नवाजी, ऊँटों की भी खातिर तबासुम। फिसाइयों ने छुरी तेज कर ली, नखरे आसमान पर पहुंच गए। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स से मुलाकात। मेयर न्यूयॉर्क ने कहा, हम न्यूयॉर्क को लाहौर समझते हैं। न्यूयॉर्क और पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल्स कायम करके जुर्रतमंदाना इकदाम किए। एरिक और बिलाल बिन साकिब का डिजिटल असासों पर मबनी मईशत के फरोग के लिए मुश्तरका चैलेंजों और तरीके पर तबादला ख्याल। एरिक ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में सकाफती ताल्लुक और मुश्तरका डिजिटल मुस्तकबिल के लिए बाहमी ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने एलन मस्क को पागल तो मस्क ने ट्रंप को नाशुक्रा कह दिया। एलन मस्क ने कहा, बड़ा बम गिराने का वक्त आ गया। इल्जाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिस स्कैंडल्स में बदनाम फाइलों में मौजूद है, इसी वजह से दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। ट्रंप का मुआवजा करके जेडी वैंस को सदर बनाया जाए। अमेरिकी सदर बोले, एलन मस्क पागल हो गया है। बिल के मामला से बाखूबी वाकिफ था। उसकी तनकीद से बहुत मायूसी हुई। मस्क की सब्सिडीज और मुआहदे खत्म करके अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। लफ्जों की गोलाबारी ने टेस्ला कंपनी के शेयर 17.6% तक गिरा दिए। रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने पर 1 लाख जुर्माने का फैसला। सिंध में मोटर व्हीकल्स कानून में तरमीम कर दी गई। सरकारी गाड़ी पर 2 लाख, मोटरसाइकिल पर 25,000 जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस बाइक चलाने पर 25,000, कार पर 50,000 चालान। वजीर कानून सिंध का कहना है, ई चालान घर के पते पर भेजे जाएंगे। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग पर 1 लाख, अगली बार 2 से 3 लाख जुर्माना होगा। भारी मालबरदार गाड़ियों में 5 कैमरे, वाटर टैंकर और डंपर में ट्रैकर सेंसर लगाना लाजमी करार। दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक जुबैर अहमद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके वहशियाना तशद्दुद किया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जुबैर अहमद भट्ट के वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। जुबैर अपनी वालदा और बहन भाइयों का वाहिद कफील था। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की 4 तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए वजारत खजाना का कहना है, महंगाई के एतबार से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़ है। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% बढ़नी चाहिए। 12 लाख से कम आमदनी वाले टैक्स से इस्तिस्ना मिलना चाहिए। खाने पीने की चीजों पर सेल्स टैक्स खत्म या कम किया जाए। 1300 अरब की पेट्रोलियम लेवी कम करके 900 अरब की जाए। हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमकेएम पाकिस्तान ने शैडो बजट पेश कर दिया। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था, कम से कम उजरत 40,000 रुपए होनी चाहिए। मुल्क की मैशत गरीबों पर टैक्स लगाकर नहीं चलेगी। हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन अवाम के लिए बजट में हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो हमारा साथ देने का फायदा नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमारे अरकान असम्बली लोगों के लिए आवाज बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने 1.25 लाख रुपए तनख्वाह वालों को टैक्स से इस्तिस्ना देने का मुतालबा कर दिया। कहा, बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और बरामदात को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़रा अपनी तनख्वाहें कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं और अवाम से कहते हैं टैक्स ज्यादा अदा करें। हुकूमत आम लोगों को रिलीफ फराहम करे।
عید کے ایام میں گرمی بڑھنے کا خدشہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ پی جی ایم میں پنجاب کا کہنا ہے بڑے شہروں اور میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کے امکانات ہیں، درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ پی جی ایم میں خیبر پختونخوا کے مطابق پارہ 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے بدر کمرشل ایریا میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے پولیس اور ڈی ایچ اے کا مشترکہ آپریشن۔ سی بی سی کے سی ای او عمر فاروق کہتے ہیں سروس روڈ پر تجاوزات سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا تھا، بھاری مشینری کے ذریعے درجنوں چبوترے اور دیوار مسمار کر دی گئی۔ آپریشن کے دوران ٹھیلے، پتھارے، کرسیاں، ٹیبل اور دیگر سامان ضبط۔ عوامی مقامات کو تجاوزات مافیا سے پاک رکھا جائے گا۔ شہریوں نے سی بی سی کے سی ای او عمر فاروق کے اقدامات کی تعریف کی۔ عید الاضحیٰ پر سندھ میں قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ وزراعلیٰ سندھ نے سزاؤں میں 120 دن کی کمی کر دی، اطلاق عام قیدیوں پر ہوگا۔ قتل، دہشت گردی اور ریپ کے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی نہیں ہوگی۔ سابق وزیر و سینیٹر عباس آفریدی کو ہارٹ میں انتقال کر گئے۔ عباس آفریدی گزشتہ روز حجرہ عظیم باغ میں گیس لیکیج دھماکے کے باعث 3 ساتھیوں سمیت زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عباس آفریدی کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی۔ لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں فائرنگ باپ بیٹا قتل، مقتولین میں 22 سال کا شمشاد اور 45 سالہ سعید شامل۔ بنو میں فائرنگ سے ہائی کورٹ کے وکیل توفیل ایڈوکیٹ جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ بازار میں پیش آیا، تحقیقات جاری۔ معروف بھارتی تجزیہ کار سشانت سنگھ مودی سرکار پر برس پڑے، کہا بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے بھارتی طیاروں کے نقصانات کا اعتراف کیا۔ مودی حکومت نے حقائق چھپا کر بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مودی کی مسلسل خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ پاکستانی میڈیا عالمی سطح پر اپنا موقف پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ پاکستان نے کشیدگی کے دوران بین الاقوامی میڈیا کے سوالات کا مؤثر جواب دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے سوالات پر بھارتی حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ پاکستان کی بیروت پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے حملے لبنان کی خود مختاری اور نومبر 2024 کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ایسے اقدامات خطے میں عدم استحکام اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سیز فائر معاہدے کے ضامن ممالک اسرائیل کو مزید حملوں سے روکیں۔ ایسی ٹیم بنانا چاہتا ہوں جس کی لوگ دل سے عزت کریں۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں پاکستان میں کوچز کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آنے والوں کے لیے منصوبہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ یوائفا نیشنز لیگ میں رونالڈو کا کمال، پرتگال کو فائنل میں پہنچا دیا۔ سٹار فٹبالر نے سیکنڈ ہاف میں جرمنی خلاف فیصلہ کن گول داغا، ٹیم کو 2-1 سے فتح دلائی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اپنے ذہن سے ہر خوف نکال کر خود سے پوچھو کہ وہ کون ہے؟ وہ تم ہو بلاول، وہ تم ہو نواز، وہ تم ہو عمران۔ ARY فلمز کے بینر تلے لالی ووڈ فلم لو گرو کا لاہور میں رنگا رنگ پریمیئر، فلمی ستاروں سمیت دیگر ہم شخصیات کی شرکت۔ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید سلمان اقبال فلمز کے بینر تلے بنی فلم لو گرو میں ایک ساتھ جلوہ کر، فلم دیکھنے والوں نے لو گرو کو سلمان اقبال فلمز کی جانب سے شہریوں کے لیے عید کا بہترین تحفہ قرار دیا۔ عید مبارک۔ عید کا موقع خاص موقع ہے، آپ بقرہ عید پہ کیا منڈی میں نہیں جاتا، جانور پورا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔
قربانی قربانی قربانی. شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج LOC پہ موجود. آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے ٹیکس کیا ہے؟ جھوٹا. فلم میں بات. ہاں فلم میں. تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARV نیوز کے ساتھ تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات، جہاں بھی مزاحیہ مشاعرہ، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام.